Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Buzz and I hope you all must be doing really well. So I know तुम लोग मुझे कितना ज़्यादा मिस करते हो, तुम लोग Hospitality Buzz से कितना ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो. बट तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते होंगे कि वाई ही हैज़ स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ लाइक दिस इन अ पार्क और ऐसे पीछे बैकग्राउंड अलग हो गया. पहले बीच में कभी कुछ अलग बैकग्राउंड होता है, बीच में कुछ अलग होता है. सो आज की वीडियो बस ऐसे तुम लोगों के साथ थोड़ा कनेक्टेड फील करने के लिए है. ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ कि बैकग्राउंड मेरा ठीक आ रहा है कि नहीं. सो या अभी जो तुम लोगों को बैकग्राउंड दिख रहा है ये मेरे सोसाइटी का पार्क है. मुझे यहाँ पर बैठ कर तुम लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि मेरे रूम में, जहाँ पे मेरे रूम है उसके पास बहुत कंस्ट्रक्शन होता है. मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत शोर आता है और आई थिंक ये बहुत एक पीछे अच्छा बैकग्राउंड भी है, तो मुझे लगा बस यहाँ पर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए. बेसिकली आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देने वाला कि इस MT को कैसे क्रैक करते हैं इंटरव्यू को, या फिर ये एग्ज़ाम होता है NCHMCT का, इसमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ भी मैं तुम लोगों को नहीं बोलने वाला. तुम लोग मुझसे हमेशा एक चीज़ पूछते हो कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, आपके लाइफ में भी क्या चल रहा है, आप अपनी लाइफ में भी क्या कर रहे हो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. सो गाइस, आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो अबाउट दिस, दैट व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग करंटली इन माई लाइफ. तुम लोगों को मेरे अगर थोड़ा पास्ट के बैकग्राउंड के बारे में पता होगा. सो आई कंप्लीटेड माई बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम IHM शिमला कॉलेज. और ड्यूरिंग दैट फेज आई ऑल्सो डिड माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम दी ओबरा सुखला स्पा रिजॉर्ट चंडीगढ़. तो इतना इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाई है. उस टाइम पर मैं बहुत ऐसे एक्टिव हुआ करता था, कुछ टाइम से ऐसा एक्टिव नहीं था. फिर मैंने बीच में MSc भी करी थी. ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ. आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी. ठीक है, क्योंकि जब मैं ऐसे बातें करने बैठता हूँ तो मैं पूरा खुल के बात करता हूँ. तो मैं पूरा बताऊँगा तुम लोगों को अपने BSc के बारे में, जो थोड़ा बहुत वो तो मैंने बताया. बाकी MSc के बारे में बताऊँगा करंटली अभी क्या कर रहा हूँ. सबसे पहले तुम लोग को एक चीज़ बता दूँ गाइस, ऐसा नहीं है कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ दिया. मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ. जो मैं तुम लोगों को बनने के लिए बोलता हूँ, मैनेजमेंट ट्रेनी मैं खुद हूँ. मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि होटल इंडस्ट्री में जाओ, एक बहुत अच्छे ब्रांड में जाओ, तो यस आई कैन प्राउडली से दैट आई वर्क विद दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सबसे जो बेस्ट ब्रांड है उसके साथ मैं काम करता हूँ. सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड के साथ, सबसे बेस्ट ब्रांड के साथ. एंड मैं बहुत अच्छी जगह पे काम करता हूँ. ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग विच आई कैन टेल यू, और भी आगे जाके वीडियो में तुम लोगों को बताऊँगा. सो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल से तुम्हें थोड़ा बहुत अपने बारे में बताता हूँ कि अभी मेरी लाइफ में चल क्या है. सो गाइस, अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी BSc चल रही थी. IHM शिमला से मैंने करी थी. वो मेरा लेमन ट्री का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इंटरव्यू निकला था, जो कि मेरा नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ और सो कॉल्ड लॉकडाउन और वो चाइनीज़ करके जो वायरस था. ठीक है, उस वायरस की वजह से जो भी था ऐसी चीज़ें हुई और मेरा फिर उधर सिलेक्शन क्या मतलब, सिलेक्शन तो हो गया था, ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी. उसके बाद थोड़ा मैं बताता हूँ. पहले बीच में मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने IT करी थी ओबरा सुखला से, जो तुम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल थी. तुम लोगों में से काफ़ी लोग उधर गए, उधर अपनी IT करी और मुझे बताया कि सर हमने वहाँ से अपनी IT करी है, और अपना तुम लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर करा. आई होप कि पीछे ऐसा कोई बैकग्राउंड इतना ज़्यादा नॉइस ना आ रहा, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ बर्ड्स है जिनकी तुम्हें आवाज़ आएगी, पीछे ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन की नहीं आएगी. सो इतना गाइस चल रहा था. ठीक है, BSc कर ली थी, IT कर रखी थी. मेरे को काफ़ी डिटेल्स से ऑफ़र आ रहे थे, काफ़ी मतलब ऑफ़र आने का मतलब है कि मैं अप्लाई कर रहा था और मेरे को अच्छे पैकेजेस मिल रहे थे. ठीक है, तो कैल्विन क्लिनिक रिटेल है जहाँ पे मुझे ऑफ़र मिल रहा था. उसके अलावा गाइस QSRs की बात करें तो मैकडी वगैरह के MT भी वहाँ पर लाइक उस टाइम पे ज्वाइनिंग निकली हुई थी, तो मैं ज्वाइन कर सकता था. होटल्स में भी अगर मैं बोलूँ तो गाइस जैसे हमारे ब्रांड है ओबरॉय, मैरियट, ताज, ITC, तो ऐसे जॉब मतलब ब्रांड्स में भी मुझे, जब मैंने अपनी BSc कंप्लीट कर ली थी तो मुझे एसोसिएट लेवल की जॉब मिल रही थी. बट उस टाइम पर हुआ ये कि गाइस मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बदल गया था. मतलब मेरा इंटरेस्ट जो है वो सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के लिए ज़्यादा हो गया था. अब हुआ ये कि मेरे को कॉल आती है जो ओबराय मेदन्स होटल से, वहाँ पे वो लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर आपको ज्वाइन करना है, तो मैंने अप्लाई करते थे सेल्स डिपार्टमेंट के लिए. बट उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि आपने मेंशन करा कि आपने ओबराय से अपनी IT करी है. मैंने कहा यस, मैंने सुखला से अपनी IT करी है. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बात मैं तुम्हें तब की बता रहा हूँ जब मैंने BSc कर रखी थी सिर्फ. ठीक है, अब उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई सेल्स का एक्सपीरियंस है, तुमने IT के टाइम पे 1 मंथ की सेल्स में काम करा. मैं झूठ तो बोल नहीं सकता था, मैंने सच बोल दिया. मैंने कहा मैंने काम नहीं करा सेल्स में, सिर्फ 4 कोर डिपार्टमेंट्स में काम करा. तो उन्होंने बोला कि इन दैट केस वी विल नॉट बी एबल टू कंसिडर योर प्रोफाइल बिकॉज यू हैवन डन योर इंटर्नशिप इन सेल्स, फिर यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन सेल्स और ऐसे करके कुछ एक्सपोजर. सो बेसिकली उस टाइम पर मेरा मेदन्स में भी नहीं हुआ. और उस टाइम पर फिर मैंने सोचा कि अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में अभी जॉब नहीं मिल रही है तो वाई नॉट डू MSc इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन. अब यहाँ पर एक बात बोलूँगा गाइस, MSc मोस्टली लोग, अगर तुम्हें सेल्स एंड मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है, फाइनेंस में बनाना है, आई हाईली सजेस्ट दैट यू गाइस गो फॉर MBA. ठीक है, MSc तुम्हें करनी है, दैट इज़ योर चॉइस. आई डोंट वांट टू ऐसे इन्फ्लुएंस करके तुम्हारा कुछ डिसीजन नहीं करना चाहता, बट दैट इज़ योर डिसीजन. मेरे से अगर तुम लोग मेरा डिसीजन पूछते, आई विल सजेस्ट कि यू गो फॉर MBA.
ठीक है, तुम लोगों को MBA करना चाहिए। सो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने फिर MSc के लिए अप्लाई करा, और MSc के लिए मैं टारगेट करा था इंडिया के टॉप रैंक होटल मैनेजमेंट कॉलेज दैट इज़ IHM पूसा, बिकॉज इट्स द नंबर 1 होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट्स यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती है। सो फिर मैंने IHM पूसा में अप्लाई कर दिया, मतलब ऐसे लाइक टारगेट करके कि IHM पूसा से MSc करने के लिए। एंड थैंकफुली फिर जब मैंने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 135 आई, और क्योंकि मैं OBC कैटेगरी का था, सो मुझे IHM पूसा कॉलेज अलॉट हो गया। सो इस तरीके से फिर मैंने वहाँ पर अपनी MSc करनी स्टार्ट करी IHM पूसा से। तो जो लोग IHM पूसा में थे उन लोगों ने मेरे को कॉलेज में देखा भी होगा। इट्स द नंबर 1 होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। मतलब वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, एल्यूमिनाइज वहाँ के बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो हर कोई चाहता है कि वो इस कॉलेज में जाए, ठीक है। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं चला गया। तो फिर मैं वहाँ पर गया गाइस उस कॉलेज में, और वहाँ से मैंने अपनी MSc करी। अभी मैं अपनी MSc कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी मैं जॉब कर रही हूँ। मैं सब अपना पास्ट का बता रहा हूँ, जो भी सब हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ पे अपनी MSc करी, और तो मेरे हिसाब से देखो MSc के ऊपर एक फीडबैक देना और एक रिव्यू देना, वो मैं कभी किसी दूसरी वीडियो में करूँगा कि MSc मेरी किस तरीके से बीती। MSc के ऊपर अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, MSc फ्रॉम IHM पूसा न्यू दिल्ली, उसके ऊपर कभी बनाऊँगा अलग से वीडियो। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि कॉलेज इतना अच्छा है। बट उसके अलावा मैं तुम्हें इन शॉर्ट गाइस यही बोलूँगा कि मतलब MSc के टाइम पे जो एक चीज़ थी वो ये थी मेरी कि मैं एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करता था जो कॉलेज की तरफ से होती थी, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे लगता था कि लाइक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, एक्स्ट्रा करिकुलर में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस मुझे ये था थोड़ा कि मतलब कॉलेज के लास्ट के हमारे डेज चल रहे हैं, तो अगर मैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँगा, कॉलेज में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती थी, कल्चरल बहुत ऐसे प्रोग्राम होते थे, इवेंट्स होते थे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ। तो यस, अच्छी मेरी MSc भी थी। उसी बीच मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए मतलब सेकंड ईयर में अब अप्लाई करना पड़ता है, ऑप्शन लाइक चूज़ करना पड़ता है, या तो HR चूज़ करो या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग चूज़ करा। सेल्स एंड मार्केटिंग चूज़ करने के बाद फिर हमारे प्लेसमेंट्स भी चालू हुए, इंटरव्यूज़। तो जो BSc के इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, कितनी कंपनीज़ कॉमन होती, कितनी क्या ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ कॉमन होती हैं, बस कितनी बार ये होता है कि आपको अलग अलग लेवल्स के लिए जॉब मिलती है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि जो सेम लेवल के लिए BSc की जॉब मिल रही है, सेम लेवल के लिए आपको मिलती है, और कितनी बार ऐसा होता है कि जो जॉब वो BSc को दे रहे हैं उससे 1-2 लेवल ऊपर की जॉब आपको देते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ गाइस, इट्स अ प्रिटी गुड कोर्स, ठीक है। मेरे बैच से काफ़ी बच्चों की अलग अलग जॉब निकली, जैसे कुछ मैरियट इंटरनेशनल में गए एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कुछ रिटेल्स में गए एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कुछ कॉर्पोरेट में भी गए, कुछ अलग से BPOs में भी गए। तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस है लोगों के, जो लोग गए तो लोगों के ओवरऑल लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। अभी देखो मैं सबका एक्सपीरियंस तो नहीं बोल सकता, हर किसी का अपना अलग फीडबैक रहता है, बट मेरे हिसाब से अगर तुम लोग बोलो तो इट वॉज अ प्रीटी नाइस रीसेंट एक्सपीरियंस। सो अब मैं भी ड्यूरिंग दैट फेज में काफ़ी प्लेसमेंट्स में बैठा, ठीक है, बट मुझे कुछ अपने अपने जैसे लाइक मेरे हिसाब की कुछ इतना वो नहीं समझ में आई। उसी बीच मैंने OCLT का इंटरव्यू भी दिया था, तुम लोगों को पता होगा, मैंने OCLT के ऊपर अलग से वीडियोस बनाए, आई थिंक 2-3 पार्ट्स बनाए हैं। तो वो मैंने OCLT का इंटरव्यू इसलिए दिया था बिकॉज आई वांटेड टू नो कि OCLT किस तरीके से इंटरव्यूज़ में, बिकॉज सी बीइंग एन IHM शिमला का स्टूडेंट, कॉलेज से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आई डोंट नो कॉलेज से फ़र्क पड़ता है क्या रीज़न था, बट उस टाइम पर नहीं हो पाया था। तो मुझे लगा कि ठीक है, आगे के लिए अप्लाई करते हैं, और मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो कल को मेरे को भी पता चलना चाहिए कि इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ट्रेन आ रही है। आई होप कि तुम लोगों के लिए बोरिंग ना हो रहा हो ये वीडियो, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट, और कोई ऐसे स्क्रिप्ट नहीं है जो दिल में आ रहा है, जो मन में आ रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ। थोड़ा वेट करते हैं इस शो को ख़त्म होने के लिए। तुम ये सोसाइटी देख सकते हो मेरी, इधर यहाँ पर जाना तुम्हें व्यू दिखेगा। मैं गार्डन में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस। पीछे बहुत म्यूज़िक लाइक शोर आ रहा था इसलिए। या सो मैं तुम्हें OCLT के बारे में बता रहा था। मैं OCLT के इंटरव्यू में अपीयर हुआ, और मैं 9th राउंड तक गया, ठीक है। टेक्निकली ऐसे 4-5 राउंड होते हैं, बट अगर आप एक एक राउंड को अलग से अलग करो तो दैट इज़ योर 9th राउंड, जहाँ तक मैं पहुँचा, ठीक है। सो मेरा जो था वो ज्वाइन करने का इतना नहीं था, मेरा जो एम था मेन वो ये था कि मेरे को जानना था कि हर राउंड में किस किस तरीके के वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, सो दैट आई कैन टेल अदर पीपल एज वेल, जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह हैं और जो मेरे जूनियर्स हैं। तो एक नॉलेज होती है कि लाइक तुम्हें पता चल जाए, ठीक है। नॉलेज के लिए वो थोड़ा इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, तो गिरते पड़ते 9th राउंड तक पहुँच गया था। उसके बाद बस एक लास्ट राउंड था फाइनल, जहाँ तक मैं नहीं गया था। OCLT के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तुम लोग वो देख सकते हो, ठीक है। सो ये जर्नी मेरी थी OCLT तक। ये था जब मैंने अपनी MSc भी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई थी। अब उसके बाद क्या, सो उसके बाद फिर मैंने जॉब्स के लिए मैंने, अब देखो तुम्हें एक चीज़ गाइस मैं तुम्हें पहले अपनी बताता हूँ, ठीक है। सो टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बताऊँ गाइस, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ। सो आई डोंट रियली नीड अ जॉब, ठीक है। अगर तुम टेक्निकली मेरे से देखो, कंसिडरिंग माई फाइनेंस, कंसिडरिंग मी,
एज अ पर्सन जो इन्फ्लुएंसर है, जो वीडियोस बनाता है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे कंटेंट डालता है, तो आई डोंट रियली नीड अ जॉब, ठीक है। मुझे जॉब की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी ऑलमोस्ट एज 24 होने वाली है, तो मुझे भी ये थोड़ा लगा कि यार यंग एज है और बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो जॉब कर लेनी चाहिए। मतलब अगर इतनी अच्छी जॉब कोई मिलती है तो करनी चाहिए, बिकॉज ठीक है, लाइक यूट्यूब एंड कंटेंट यू कैन डू, बट साइड बाय साइड यू शुड डू अ जॉब एज वेल। तो ये सबको कंसिडर करके फिर मैंने थोड़ा जॉब्स के लिए अप्लाई करा, एंड थैंकफुली आई गॉट अ जॉब, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ मैनेजमेंट ट्रेन। सो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए काम करने के लिए विद दी वर्ल्ड बेस्ट होटल ब्रांड, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड के साथ, विच आई एम वेरी थैंकफुल फॉर, जिसके लिए मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा गाइस कि इंटरव्यूज़ के ऊपर भी कभी बाद में वीडियोस बनाऊंगा कि क्या मेरे इंटरव्यूज़ थे। मैं तुम्हें बस इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो ये चीज़ हुई, वहाँ पर मैंने उस एमटी के लिए अप्लाई करा, थैंकफुली मैं सेलेक्ट हो गया। बट ये था कि उसकी लोकेशन के लिए मेरे को चेन्नई अलॉट हुआ था इनिशियली, बट मैंने लोकेशन चेंज करा के मुंबई करवा लिया था। सो ये थोड़ा मूव हुआ, मतलब ये एक लाइफ में बहुत ऐसे बड़ा एक चेंज आया मेरे कि मैं दिल्ली का रहने वाला, शिमला में भी रह चुका हूँ, चंडीगढ़ में भी रह चुका हूँ, और अब बारी थी मुंबई की। सो मेरे को अब आना था मुंबई में, और जिस ऑफिस में मेरे को जॉब करनी थी वो ऑफिस मुंबई में था। सो फिर मेरी जॉब स्टार्ट होती है मुंबई में, और मैं मुंबई में आता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ है गाइस, मुंबई में रह के मेरे को इतना पक्का अच्छे से क्लियर हो चुका है कि मुंबई में क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या मुंबई में रहने के बेनिफिट्स हैं, क्या यहाँ पर मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो भी है वो सारी चीज़ें। मैं मुंबई लोकल में ट्रैवल कर चुका हूँ, मुंबई थोड़ा बहुत घूम चुका हूँ, थोड़ा बहुत क्या हर वीकेंड कुछ ना कुछ घूमना होता रहता है। सलमान खान, शाहरुख खान का घर भी देखा बैंड्रा में, जो यहाँ पर मेरे आए थे मुंबई के, जो मेरे नॉन से उन लोगों ने मेरे को बहुत दिखाया बहुत सारी चीज़ें। तो अच्छा, ये पूरे मुंबई की जर्नी है ना, ये बिल्कुल एक अलग जर्नी है। आई सजेस्ट कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है कि तुम्हें मेरी मुंबई की जर्नी जाननी है कि मुंबई मुझे कैसा लगा, मुंबई में रेंट के क्या सीन है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर रेंट का बहुत प्रॉब्लम है, क्या एक्सपेंसेस है रहने के, बेनिफिट्स क्या है, क्या नुकसान है, ये सब चीज़ें जो है मुंबई के बारे में, तो अगर तुम्हें जानना है तो बॉम्बे के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मुंबई के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ पूरी एमएससी के ऊपर, एचएम पूसा के साथ अलग से, फिर जो मुंबई है, बॉम्बे है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ कि इसमें क्या एक्सपेंसेस रहते हैं, क्या सारी चीज़ें रहती हैं। तो फिर मैं मुंबई में आया, बॉम्बे में आया, और मैं तुम्हें बताऊँ यार, ये जगह बहुत मेरे लिए अलग है। बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, मुझे यहाँ पर वेस्ट इंडियन में बहुत अलग चीज़ें दिखी, क्योंकि मैं हमेशा नॉर्थ में रहा हूँ, चंडीगढ़ में रहा हूँ, शिमला में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ। पहली बार थोड़ा एक अलग जोन में जा रहा था। तो मतलब ये है कि मुंबई में रह के देखो मेरे को ओवरऑल अच्छा लगा। अगर तुम बोलो यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं मुंबई में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दिल्ली के कंपैरिजन तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। दिल्ली का यू ऑल नो कितनी सेफ्टी है, कितनी सिक्योरिटी है। क्योंकि मेरा होम टाउन है तो ऑफकोर्स मैं तो सेफ़ हुई, मैं तो सिक्योर हुई, मैं जानता हूँ लोगों को, बट जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए बता रहा था। सो अगर मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊँ, अपनी जॉब के बारे में बताऊँ, सो बेसिकली गाइस मैं मैनेजमेंट ट्रेनी हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग में हमेशा से जाना चाहता था, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में ही हूँ। और सेल्स एंड मार्केटिंग में भी हमारे अलग अलग सेक्शंस रहते हैं। सो आई वर्क इन कमर्शियल्स, लाइक आई हैव वर्कड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट सेक्शंस लाइक कमर्शियल्स, लॉयल्टी, एनालिटिक्स। तो इन सब तरीके के मैंने प्रोफाइल में जॉब करी है, अपना काम करा है। सो ओवरऑल अगर तुम लोग मुझसे पूछो तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जो लोग ये पूछते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हो, उनको मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, और मैं तुम्हारे लिए बहुत कंटेंट बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। 2020 से मैं तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहा हूँ। सो इट्स नॉट कि मैं बस हवा में बातें करे जा रहा हूँ, मैं कंटेंट बना रहा हूँ। आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड नेवर लेफ्ट दिस इंडस्ट्री। सो मैं बस यही सोच के इस इंडस्ट्री को कभी नहीं छोड़ता कि मैं तुम्हारे लिए कंटेंट बनाते रहूँ। तो बीएससी भी कर ली, एमएससी भी कर ली, अभी इंडस्ट्री का भी पार्ट है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लाइक मैं इस इंडस्ट्री के टच में हूँ, तो मैं तुम्हें कंटेंट देते रहूँ, तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है। खुद को इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया तो एटलीस्ट तुम्हारी तो हेल्प कर दो कि तुम वो इंटरव्यू क्रैक कर लो। तो मैं लोगों को बोलूँगा गाइस, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। होटल इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे अगर बेस्ट ब्रांड्स की बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इंडस्ट्री में अभी पे स्केल में चेंजेस आया है, ठीक है। सब ब्रांड्स में नहीं आया, बट कुछ ब्रांड्स में पे स्केल में चेंजेस आए, तो उन लोगों ने अपना पे स्केल इंक्रीज़ करा है। शॉर्ट में तो मैं ये बोलूँगा कि होटल इंडस्ट्री में अगर तुम्हारा पैशन है, तुम्हें ज्वाइन करना है। हमारा एग्ज़ाम हो रहा है एनसीएचएम सिटी का 2024 का, तुम्हें उसके लिए अपीयर करना चाहिए, टॉप को कॉलेज टारगेट करना चाहिए। आईएचएम पूसा कॉलेज है बहुत अच्छा, आईएचएम मुंबई है, आईएचएम बेंगलुरु है, हैदराबाद है, आईएचएम चेन्नई है, आईएचएम कोलकाता है, एएचएम चंडीगढ़, आईएचएम लखनऊ, ये सारे बहुत अच्छे टॉप डिसेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के। तुम्हें ये सब कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से गाइस तुम्हें इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए। इंडस्ट्री में तुम्हारे पास मतलब होटल इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री है, क्यूएसआर इंडस्ट्री है, तुम्हारे पास क्रूज शिप्स है, तुम्हारे पास एयरलाइंस है, तुम्हारे पास कॉर्पोरेट है, कितने सारे ऑप्शन है। मैं खुद कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं है कि मतलब होटल इंडस्ट्री टफ है। होटल इंडस्ट्री भी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं अपने जूनियर से भी जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं। सो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा गाइस,
ये जर्नी हमारी बहुत आगे तक जाने वाली है। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहेंगे, बहुत सारा कंटेंट लाएंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। हॉस्पिटैलिटी बस कहीं नहीं गया, ईयर एंड हो रहा है लेकिन हॉस्पिटैलिटी बस एंड नहीं हो रहा है। तुम्हारे लिए बहुत सारा कंटेंट आएगा, तुम्हें सिर्फ प्यार देना है, तुम्हें सिर्फ व्यूज़ देने हैं मेरे को, तुम्हें कंटेंट के लिए कनेक्टेड रहना है। और मुझे बस कमेंट्स करके बताओ तुम्हें किस तरह की वीडियोज़ चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी वैसी वीडियोज़ लेके आऊँगा। और आई थिंक मेरी सबसे जो मुझे बोल रहा था वो मैंने बोल दिया। बट एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि मैं अपने रूम पे काफ़ी काम कर रहा हूँ, अपने रूम को एक स्टूडियो रूम में कन्वर्ट करने के लिए। सो तुम्हें अब रिसेंटली काफ़ी ऐसे लाइव सेशंस मेरे देखने को मिलेंगे, काफ़ी रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। एक बार वो रूम का काम कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें बहुत ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे। सो अभी जो भी मेरा रहा ना, लाइक जो अभी मैं जॉब पे काम कर रहा हूँ उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, MSc के भी ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा, HM पूसा से मुंबई में जो रह रहा हूँ उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा। बट ये एक ओवरऑल वीडियो थी कि भाई मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ अभी, ठीक है। तुम इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हो, तुम कान में पियर्सिंग रख सकते हो, तुम हल्की बियर्ड्स भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो जब तुम जॉब पे नहीं हो। लेकिन जब तुम जॉब पे हो, जब तुम कॉलेज में हो, एक डिसेंट कॉलेज में, जब तुम एक डिसेंट जॉब में, प्रोफेशनल जॉब में, तो तुम ये चैन नहीं पहन सकते, तुम बियर्ड्स नहीं रख सकते, तुम ये ईयरिंग नहीं पहन सकते, तुम ऐसी घड़ी नहीं पहन सकते। तो ये सब मेरे को पसंद है तो इसलिए मैंने पहन रखा है। बट ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। हमें काफ़ी अच्छे से बन के रहना पड़ता है। तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड होगा तो तुम्हें पता होगा मैं पोस्ट डालते रहता हूँ। सो या गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट मी, माई लाइफ राइट नाउ, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड आई होप कि तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ तुम्हारे जो भी अपना टेक है इसके ऊपर, तुम्हें जिस तरीके के वीडियोज़ चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इतना इस ब्लॉग को, इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।